हेलो स्टूडेंट। तो आपको आनंद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करूंगा जो एग्जामिनेशंस में बराबर आते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस आपको फैक्टर मेथड से भी बनाए जा सकते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का प्रॉपर फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमारा पहला वीडियो जो दिया गया था उसको आप देखिए। ठीक है, चूँकि वो भी यदि वीडियो देखा होगा तो आपको ये वाली क्वेश्चन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम सिर्फ आने वाला यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का ही बात करेंगे। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट के लिए अलग से क्लास आपको या वीडियो अपलोड कर मैं दूंगा। ठीक है, तो पहले आप हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में आएंगे या आ सकते हैं उस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक्स स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल 0। ये क्वेश्चंस बराबर आपको आता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। इसको कहेगा प्रॉपर आप x का वैल्यू निकालिए यानी रूट को निकालिए। ठीक है, तो उसके लिए आप मेरे पहले भी वीडियो में देखिएगा कि हम रूट निकालने का फार्मूला बताया है। जैसे कहने का मतलब मेरा पहला फार्मूला था क्या था, तो वो था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, जिसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं उसका भी बात हम कर दे रहे हैं यहाँ पे। ये फार्मूला जो होता है रूट निकालने का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये x निकालने का फार्मूला होता है जिसमें ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये तो हम बात किए हैं। सबसे पहले बोले थे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, इसलिए मेरा काम है कॉन्सेप्ट को समझाना। इसलिए हम बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फॉर्म को क्वेश्चंस को मतलब बना करके आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हम पहले बोले थे क्वेश्चंस का कितना होता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का 3 पार्ट्स होगा। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है भाई, तो 1 है। b इक्वल टू क्या है, -2 है। c इक्वल टू क्या हुआ, -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो प्रॉपर साइन है वो प्रॉपर साइन लेंगे। हम आपको बताए थे, हमारा पहले वीडियो देखिएगा, उसमें सब हम क्लियर किया कि यदि इसके सामने, इस डिजिट के सामने जो आपका मल्टीपल टर्म रहता है सो यहाँ पे हम लोग लेंगे। ठीक है, और जो साइन प्रॉपर रहेगा सो भी आएगा साथ में। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं है तो हम वहाँ पे बात की हुई कि 1 लेंगे, तो a इक्वल टू 1 लिए। ठीक है, अब निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर कितना हुआ भाई, तो -2ab होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर 1 और c की जगह पर -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। a स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या हुआ यहाँ पे, तो ये हुआ माइनस का स्क्वायर किए तो प्लस हुआ, तो +4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा इसको। 4 से मल्टीप्लाई किए 4b स्क्वायर को, चलिए एक स्टेप और बढ़ जाते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे। कन्फ्यूजन ही आदमी को मतलब किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं लाता है। ठीक है, मेरा प्रोसेस ऐसा है कि जो हम वीडियो आपको जो ऑफलाइन क्लास में जिस तरह से लेते हैं उसी तरह से ऑनलाइन में भी आपको ले रहे हैं। किसी तरह का कोई भी एडिट नहीं है इसमें। आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ पे हमको ये जजेस कर लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आपको कॉमन सा बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि मैं क्लासरूम में ही क्लास कर रहा हूँ। इसलिए ध्यान से हमारे वीडियो को देखिएगा। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, चलिए 4a स्क्वायर प्लस 4 जा 16b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिए, ये टर्म कैंसिल हो गया, दैट इज द 16b स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को। ये आपका क्या आया भाई, तो हमारा आया d का वैल्यू यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया। ठीक है, फॉर्मूला होता है x निकालने में जो हम लोग बताए थे कि रूट निकालने का फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू देते हैं x इक्वल टू -b, तो -b की जगह पर क्या था, तो -2a, तो -2a प्लस माइनस रूट d की जगह पर क्या है 16b स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को क्लियर, बाई 2a यानी 2 इंटू
ए की जगह पर कितना हो गया, तो यहाँ पे लिए थे 1, तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, 2a बिल्कुल कैलकुलेशन कर रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, 4b² बाई 2, ठीक है, सॉरी b² नहीं, b 4b, क्योंकि यहाँ पे रूट निकला है तो 4b हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसका नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि फिर इसका सेकंड पार्ट को लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इस साइड वाले को हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए, हम बोले थे दो रूट बनेगा, एक अल्फा एक बीटा, तो एक प्लस वाला को अल्फा ले लीजिए, अल्फा इक्वल टू 2a प्लस 4b बाई 2, सॉरी b बीटा नहीं, b 4b बाई 2, ये कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या किए, तो 2 कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लिए तो क्या बचा, a प्लस 2b बाई 2, दैट इज द 2 कैंसिल, दैट मीन्स a प्लस 2b, इट इज द अल्फा, ठीक है। ये अल्फा आया यानी हमारा पहला रूट आया, ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड रूट क्या आएगा, तो माइनस पे इसको तोड़ेंगे, तो बीटा बताए थे 2 रूट होता है, माइनस माइनस सॉरी 2a, ठीक है, माइनस 4b, देखिए यहाँ पे माइनस था उसको अब लिए बाई 2, ठीक, यहाँ पे भी वही हुआ, 2 कॉमन लिए, a माइनस 2b बाई 2 कैंसिल हो गया, दैट इज द बीटा इक्वल टू a माइनस 2b, दैट इज द सेकेंड आंसर। और ये हो गया हमारा पहला आंसर, यानी x का वैल्यू 2 आया, देख लिए x का वैल्यू ये दोनों आया, ठीक है, क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चंस बनाते वक्त उसके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, किसको कहाँ पे किए हैं, क्या किए, कैलकुलेशन से दिक्कत होने से इसमें क्वेश्चंस नहीं बनता है, नहीं तो कैलकुलेशन ठीक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जस्ट एक और प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चंस पे याद करेंगे, ये मतलब उस पर अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उस क्वेश्चंस को समझेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली आता है एग्जाम में, उसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाएंगे, यानी बिल्कुल शॉर्टेज से या तो फैक्टर करके भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेथड बनाते हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेथड से भी आप x का वैल्यू ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बिल्कुल सही निकलेगा। अब क्वेश्चन जो भी कहेगा उसके अनुसार सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा जो है वो अलग ढंग का है, हम मिक्स आपको समझा रहे हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कभी थोड़ा सा हार्ड कभी थोड़ा सा आसान। ये तो वो था कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हो सकता है तो 4 मार्क्स में पूछेगा, क्या भाई, तो 3x प्लस 2, ठीक है, इसके बाद हो गया प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल 10, बात समझ रहे हैं, ये आपकी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम क्लियर कर रहे हैं कितने कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 2 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहला कौन सा कॉन्सेप्ट, तो a प्लस बी दी, सॉरी वो वाली थोड़ा बाद में करना है, अभी इसका नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे ये यूज करें कि a m प्लस n का मीनिंग होता है, यानी फॉर्मूला होती है a पर पावर m इंटू a पर पावर n, ठीक है, बात समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक फार्मूला यूज करेंगे सेकंड फार्मूला कि भाई a पर पावर m माइनस m जो होता है वो 1 बाई a पर पावर m के बराबर होता है, ठीक है। थर्ड जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, तो a पर पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, यानी ये 3 पावर की फार्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहला तो यूज करने के लिए यहीं पे मिल गया, ठीक है, पहला तो तोड़ेगा, यहाँ पे क्या 3x इंटू 3 पर पावर 2, ठीक है, a m प्लस n, a पर पावर m इंटू a पर पावर n प्लस 1 बाई 3 पर पावर x इक्वल टू 10, ठीक है। फॉर्म देख रहे हैं, क्या किए हम, a पर पावर माइनस एक्स था, a पर पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाई a पर पावर m ये होता है, उस फॉर्म को ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लेट 3 पर पावर x इक्वल टू a, इसको लेट कर लिए a, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि इसका फॉर्मेट जो आएगा क्वेश्चंस का वो हमारा जो है a इंटू 3 3 9
प्लस 1/a इक्वल टू 10। यहाँ पे हुआ है, इट मीन्स 9a प्लस 1/a इक्वल टू 10। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे उसके बाद प्लस का फॉर्म था, प्लस कर दिए, 1/a किए। अब क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। किसका ले लिए भाई, तो ए एलसीएम ले लिए। तो ए एलसीएम लिए तो अलजेब्रा का तो एडिशंस पता ही है कि यहाँ 1 हुआ, ए एलसीएम हुआ, 1 से डिवाइड हुआ ए को 9a से मल्टीप्लाई किए, 9a² प्लस ए से ए डिवाइड हुआ 1 हुआ, 1 को 1 से किए 1 हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं, 1 को ए को ए से डिवाइड किए 1 हुआ, 1 को 1 से किए मल्टीप्लाई 1 हुआ, इक्वल टू 10। ठीक है, तो दैट इज द 9a² प्लस 1 इक्वल टू 10a। क्लियर है यहाँ तक, समझ रहे हैं बिल्कुल। अब इस 10a को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, 9a² माइनस 10a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? सॉरी, यहाँ प्लस ही होगा। ठीक है, प्लस होगा क्योंकि प्लस है यहाँ पे, हम इसको इधर लेकर आए हैं। चलिए, अब इसका क्या करते हैं भाई, तो फैक्टर भी कर सकते हैं। अब फैक्टर करके ए का वैल्यू निकालें, क्योंकि इसका बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करते हैं। फैक्टर मेथड से या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेथड, कोई भी मेथड से बनाइएगा, श्योर एंड सर्टेन एक्स का वैल्यू आएगा। यहाँ पे फैक्टर इसलिए करते हैं कि 10 का इजी वे में हो जा रहा है, 10 इंटू ए। ठीक है, ये 9 इंटू 1 9 हुआ, 9 इंटू 1 10 और माइनस 10 के सम के बराबर हुआ। ठीक है, तो इसका इजी वे में आ जा रहा है, फैक्टर नहीं होगा। मेरा फैक्टर का क्लास 9th का देख लीजिएगा वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फैक्टर सेक्शन भी इसका यदि प्रॉब्लम हो जाता है कि नहीं भाई नहीं हो रहा है, तो आप वीडियो सेक्शंस फैक्टर वाली देखिएगा, उसमें ये सब क्लियर हो जाएगा आपको। उसके बाद ट्रिक से आपको सॉल्व किया हूँ। ठीक है, ये भी ट्रिकली ही मैथ बता रहा हूँ, इससे सिंपल इसकी सॉल्यूशंस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है 9a² माइनस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 9a² माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या किया हम, कॉमन लिए, तो 9a इसी वे में आ गया भाई, 9a 9a दोनों में था, तो यहाँ पे बच गया a माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ पे हो गया a माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज द a माइनस 1 इंटू 9a माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं, यानी a माइनस 1 इक्वल टू 0 और यानी 9a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी a इक्वल टू यहाँ क्या आया, 1 आया, यहाँ a इक्वल टू क्या आया, तो प्लस 1/9 आया। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से सब स्टेपली क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए ये वाला चीज को आप देखिए, यहाँ ले गए हैं, समझ में आया। अब इसका क्या करें भाई, तो a इक्वल टू 1 आया, तो a इक्वल टू 1 करने का मतलब क्या, तो a क्या माने थे, फ्रॉम 1 a क्या माने थे, a इक्वल टू 1, तो a किसको माने थे, 3x को। ठीक है, इक्वल टू 1, तो यानी 3 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर 0। दैट इज द, यानी 3 पर पावर 0 भी 1 होता है, पता है, a पर पावर 0 इक्वल टू 1 या 1 इक्वल टू a पर पावर 0। ठीक है, तो 3 पर पावर 0 हो गया, 1 इक्वल टू, ठीक है, तो यानी x हो गया आपका 0। क्लियर है यहाँ पे। और ये वाली जो पार्ट्स होगी, सो a इक्वल टू 1/9 है यहाँ पर, इसको थोड़ा यहाँ देख लीजिए। ठीक है, a इक्वल टू 1/9 हुआ, तो यानी कहने का मतलब a इक्वल टू 1/3 इंटू 3। ठीक है, तो यानी ये बात हो गई हमारे यहाँ पे, a इक्वल टू 1/3 दी होल स्क्वायर, यानी a इक्वल टू 3 पर पावर -2। तो देख लीजिए, a इक्वल टू 3 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर x था यहाँ पर। चलिए इसको थोड़ा सा बाद में, यहाँ पे 3 पर पावर x हुआ, यहाँ तक क्लियर है आपका, ये तो बात क्लियर है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद जगह कम होने के कारण ऐसा हुआ, चलिए यहाँ खत्म ही कर दे रहे हैं, इसको ठीक से समझते हैं, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत होगा, आगे कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए a इक्वल टू 1/9, तो 3 यानी 3 पर पावर x इक्वल टू a की जगह पर फ्रॉम 1 यहाँ से है, ये समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ की चीज वहाँ है। ठीक है, यहाँ से है फ्रॉम 1 a इक्वल टू 1/9, यानी 1/3 इंटू 3, तो यानी यहाँ पे हुआ 1/3 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 3 पर पावर x, यानी 3 पर पावर x इक्वल टू 3 पर पावर -2। समझ रहा है बात को, ये ऊपर गया माइनस हो गया, x इक्वल टू -2।
देखिएगा ये बिल्कुल मेरा क्लासरूम जैसा वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसको चेंज किए, यहाँ पे a इक्वल टू 1, यहाँ समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ लीजिए, a इक्वल टू 1 था तो a इक्वल टू 1 हुआ, तो 3 पर पावर x इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। यानी 3 पर पावर x, 1 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 3 पर पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि x पर पावर 0 इक्वल टू क्या बताए थे, 1 होता है। तो यहाँ पे 3 पर पावर 0 लिखे हम 1 के बदला, यानी x क्या हुआ, 0 हुआ। यानी दो वैल्यू आया मेरा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -2। समझ रहे बात को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब थोड़ा ये क्वेश्चंस तो क्लियर हुआ, इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा समझाने में तो आप हमको बताइएगा। चलिए एक आज आपको हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मेन फंक्शंस वाला क्वेश्चन समझाएंगे आपको, जो एकदम आता है तो समझिए 2 मार्क्स देगा कंटेनर में, 2 या 3। एक क्वेश्चन ये है, 2×3x², कभी कभी आता है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपना देता है आइडिया अगर कि भाई हम देखो ऐसा है, हमको भी जानो पहचानो, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चंस है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको मैं बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो दे रहा हूँ। चलिए देखिए ये हुआ, a इक्वल टू कितना हुआ, तो √3। आप सब मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा। यहाँ पे हुआ a √3, b -2√2, c -2√3, ठीक है। अब यहाँ पे d का वैल्यू निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, ये सब तो पता चल ही गया होगा आप लोग को, b² - 4ac, तो b² यानी -2√2 दी होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी √3 इंटू c यानी -2√3, ठीक है। देख लीजिए -b², तो यहाँ पे b का वैल्यू था -2√2, तो -2√2 का स्क्वायर, ठीक है, b² होती है -4, a की जगह पर √3 और c की जगह पर -2√3। क्लियर है, किसी डिजिट को गलत मत पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा तो ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हो गया क्या, 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, ठीक है, माइनस 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 प्लस √3 3, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, दैट मीन्स 32। समझ में आई बात, ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू। हमको निकालना क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मेथड ही आपको समझा रहे हैं, फैक्टर मेथड से भी बना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बताना है। बाकी फैक्टर मेथड तो आप जाकर 9th क्लास में पढ़े ही हैं, या 9th क्लास का वीडियो देख लीजिए, उसमें फैक्टर मेथड से भी आप फैक्टराइजेशंस बहुत से पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटर्स को कर लीजिएगा, क्योंकि वो सेक्शन ही आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हुआ, तो -b फार्मूला होता है बताए हुए, प्लस माइनस √d/2 है। मेरा पहला वीडियो देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। माइनस ये हो गया हमारा -2√2, ठीक है, b की जगह पर वैल्यू दिए प्लस -√2, तो d का जगह कितना आया था मेरा, 32 आया है। चलिए दे दिए, /2 इंटू a की जगह पर कितना था, √3। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 32 लिखे हैं तो यहाँ इसका रूट क्या निकलेगा, तो रूट निकालने के लिए आपको बताएं कि आराम से 32 का फैक्टर कर दीजिएगा, 2 16 2 8 2 4 2 2 जा 4, यानी ये 2 2 2 जा 4 आ गया, तो 4√2 इसका होगा। समझ रहे हैं, 2 के बदला 1 बाहर आएगा, तो 4√2, 2 और 2 इंटू 2 4√2, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2√2 प्लस माइनस 4√2/2√3। अब एक बात देखिए, एक प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा, और इसका प्रॉपर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे वैल्यू को, तब जाके आपका आंसर्स पे पहुंचेंगे। चलिए इसका काम हो चुका है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चंस के ऊपर वाले पार्ट्स को लिख रहने देते हैं। चलिए यहाँ है, अब आ गया क्या, x इक्वल टू -b, तो 2√2 प्लस -4√2/2√3। एक को प्लस में तोड़े, तो प्लस में तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2√2
+4√2 देख रहे हैं यहाँ पे 2√2 + 4√2 देखिएगा यहाँ पे प्लस में टूटेगा और एक माइनस में टूटेगा। तो एक प्लस में जो टूटा वो अल्फा हुआ और माइनस में जो टूटा वो आपको बीटा हुआ। समझ रहे हैं? यानी ये आप ऑफ कोर्स मान लीजिए कि बीटा है, ठीक है, और ये क्या है आपका अल्फा है। एक्स का 2 वैल्यू आता है, एक हो गया 4 और 4√2 और 2√2 कितना हो गया तो 6, क्योंकि √2 सेम है तो 6√2 बाई 2√3। देखिए इसको थोड़ा रेशनलाइज करना पड़ेगा आंसर आने के लिए। 3 हो गया, कंप्लीट आंसर आएगा 3√2 बाई √3। अब √3 से √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस समझ रहे हैं बात को? या √2 बाई √3 ये यहाँ पे सॉरी 2 3 या 6 हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 2√2 + 4√2, ठीक है, तो ये हो गया 6√2, तो 6√2 और 2√3 आया, ठीक है, सही आया हम लोग। तो यहाँ पे 3√2 बाई √3 हो गया। चलिए छोड़िए, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। 3√2 बाई √3, ठीक है। यदि मान लीजिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। 3√6 बाई √3 इंटू √3, 3 हो गया तो कट गया, तो ये हो गया √6। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा था, आंसर थोड़ा ये नहीं आ रहा था ना, इसका आना चाहिए ये। चलिए आ गया, क्लियर हुआ ये। अब माइनस पे टूटेगा, तो माइनस में टूटेगा। देखिए अब प्लस वाला जो नहीं देख पाए माइनस वाले को देख लीजिए, माइनस वाला। यदि इसमें से 2√2 में से -4√2 हुआ तो क्या हुआ, -2√2। मेन तो यही आया ना, 2√3 कैंसिल हो गया, समझ रहे हैं, तो बच गया -√2 बाई √3। अब इसको रेशनलाइज भी कर सकते थे, लेकिन करने से फायदा नहीं है, क्योंकि कोई पार्ट यहाँ कटेगा नहीं। यानी ये आ गया अल्फा बीटा और ये आ गया अल्फा। यानी x का वैल्यू आया मेरा √6 -√2 बाई √3। ध्यान से इसको देखिएगा, वीडियो को से कैलकुलेशंस को समझिएगा, एकदम बिल्कुल से इजी वे में बताएं। कोई भी ऐसा नहीं है जो घुमाओ फिराओ वो करो, कुछ नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म पे आइए और उस पर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और उसके बाद रूट का वैल्यू निकाल दीजिए, वो इसका सॉल्यूशंस होगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम आपको एक बोले थे कि लास्ट में हम आपको एक बीच में उसका कुछ थ्योरी भी हम लोग बचा हुआ है, मतलब थोड़ा सा बचा के रखे हैं हम लोग कि चलो भाई क्लास के बीच में देते रहेंगे। अब आपको देखिए, हम आपको देने वाले हैं कि स्क्वायर कंप्लीटिंग मैथड है पढ़ना, जो आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस दिया हुआ है इस पर। तो स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कि देखिए स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड के बारे में बताया जा सकता है, या बोल सकते हैं कि वो ये मेथड होता है जो a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर पर रन चलता है, मतलब मूवमेंट होती है उसकी, सॉल्यूशंस का हर पार्ट में वो इंस्टॉल रहता है। देखिए आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ मैं दे रहा हूँ कि वीडियो आप क्वेश्चंस को एक्चुअल में बनाना सीखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अभी बात करेंगे स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का। चलिए थोड़ा देखिएगा, क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो देंगे उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हर वीडियो में 2 3 4 हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से आपके पास 25 to 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से सेक्शन से रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर रहे हैं कौन सा, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए ये मेथड क्या है, थोड़ा सा पहले आप समझिए इसको, ठीक है। थोड़ा सा इक्वेशंस को समझिए, बहुत चीज़ समझ में आएगा। इसमें पहला एक फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला फार्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे आपका एक फार्मूला a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। या इसी को देखिए ना, ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर होता है। ये तो फार्मूला पता है आप लोगों को। दूसरा फार्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर इक्वल टू a + b होल स्क्वायर होता है। इस फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रा का, ठीक है। इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, मतलब इस मेथड को सीखने के लिए। अभी आपको मेथड सिखा रहे हैं, इसके बाद इसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा देंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहले आप इस फार्मूला को देखिए, अभी इस क्वेश्चंस को क्वेश्चंस लेंगे। आखिर स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड क्या है वो क्लियर क्वेश्चंस बनाते समय ही होगा कि हाँ यहाँ पे ये स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड इसीलिए इसको कहा भी जाता है कि वो उस फॉर्म को पकड़ता है, यानी कैच करता है, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। इस फॉर्मूला को ऐसे भी आगे बात करेंगे अभी। जैसे सपोज कीजिए यहाँ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग
एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्म अभी पता चल जाएगा। आप इस क्वेश्चंस का जो इंटीजर पार्ट रहेगा कांस्टेंट टर्म, उसको आप लेकर के राइट साइड में चले जाइए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चलिए, यानी हम क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू प्लस 2। ठीक है, माइनस था प्लस 2 हुआ। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब अब हमारा काम एक ही है, ज़्यादा दिमाग यहीं पे लगाना है बस इस स्टेप में। जैसे ये देखिए, यदि हम फार्मूला भी बात किए थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी दी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्म इसको लाना है हमको इसमें। ठीक है, इस फॉर्म को लाना है इसमें। तो कौन घटा हुआ है, तो भाई बी का स्क्वायर का टर्म नहीं है मेरा, तो बी स्क्वायर का टर्म कैसे लाएंगे। तो देखिए इसको हम 2ab का फॉर्म में तोड़ते हैं, इस फॉर्म में बीच वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, चूंकि यहाँ पे माइनस है, समझ में आ रहा है, ए माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो हम इसको तोड़ने पे कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला टर्म तो मेरे लिए नन है, ये क्या है भाई, तो एक्स स्क्वायर। सेकेंड टर्म मेरा क्या है यहाँ, तो देखिए मेरा सेकेंड टर्म जो है वो 2 इंटू पहला होगा 2 और इंटू ए यानी एक्स, ये तो फिक्स है। 2ab तो 2 और ए का वैल्यू ए, तो 2x है। क्या नहीं है जो 10x नहीं है, क्या नहीं है मल्टीप्लीकेशन जो 10x नहीं है, तो अरे 5 नहीं है भाई, है ना। यदि 5 से ये मल्टीप्लाई हो जाता तो 10x हो जाता, तो यानी b का टर्म 5 होगा। समझे बात कि नहीं, फिर से एक बार समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका 10x है। आप यदि इस फॉर्म को यदि ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको तो पता है कि 2ab होगा, ये तो पता है 2a और b होगा टर्म, तो 2 तो हुआ, चलो 2 तो होता ही कांस्टेंट है। a तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो x है, x हुआ। तो b की जगह पर क्या होता, तो 10x होता, तो यानी क्या होता, 5 होता तो 10x होता ही है ना, 2 5 10। ठीक है, तो यानी इंटू 5 किए यहाँ पे, तो यानी कहने का मतलब यहाँ भी +5 स्क्वायर करेंगे। तो चूंकि यहाँ +5 स्क्वायर करेंगे, तो मैथमेटिक्स कहता है कि ना तो किसी चीज को आप अलग से एडिशंस कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं। यदि करते हैं तो उसको बैलेंस फॉर्म में कीजिए। तो बैलेंस फॉर्म में करने के लिए हम लोग यहाँ यदि प्लस किए, तो यहाँ भी +5d और स्क्वायर किए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए ये अब एक फॉर्मूला पे आ गया, यही x माइनस 5 दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द ए एक्स माइनस 5 दी होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 5 5 जा 25। देख रहे हैं यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटिंग का स्क्वायर मेथड यही है, जो है सो यहीं पे दिमाग लगाना है। ये लगाना सीख गए तो समझिए ये मैथमेटिक्स सीख गए। और ये वाले भी फॉर्मेट उसी पे होता है। देखिए ये जैसे हो गया एक्स माइनस, ठीक है, जैसे कुछ भी टर्म रहता है ax प्लस 5 या b, तो ये इसी के कारण, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्मेट लेता है, इसलिए इसको स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग मेथड कहते हैं। आप ये भी बात समझ लीजिए से कि चूंकि ये क्या लिया, स्क्वायर का फॉर्म लिया, इसीलिए इसको स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड भी कहते हैं, कि हम लोग स्क्वायर में इसको कंप्लीट करते हैं भी, तब वो जाकर के हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसीलिए स्क्वायर का फॉर्म में लाते हैं। या तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का स्क्वायर होगा, ये डिसाइड कौन करेगा आपका, तो ये वाला पार्ट करेगा कि किस पोजीशंस में है वो, क्या माइनस में है या प्लस में है। यदि माइनस में होगा तो माइनस का फॉर्मूला लेंगे, प्लस में होगा तो प्लस का फॉर्मूला लेंगे। ये बेसिकल क्वेश्चंस का बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये क्या हो गया भाई, तो 2 + 25 दैट इज द 27 x माइनस 5 दी होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x माइनस 5 इक्वल टू √27। ठीक है, तो ये निकला, यानी x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस क्या, तो 3√3। ठीक है, तो ये हो गया, इधर आ गया प्लस हो गया, तो ये हो गया x इक्वल टू +5, माइनस था तो प्लस हुआ, प्लस माइनस 3√3। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे क्लियर है ये, देख रहे हैं 3√3 हुआ, इसका रूट निकाले तो यहाँ पे, और उसके बाद इस -5 को इधर ले गया तो +5 हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इधर क्या, तो क्या आया भाई, x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, तो x का वैल्यू 1 आएगा, 5 + 3√3 और
x का वैल्यू आएगा 5 माइनस 3√3। कोई कन्फ्यूजन से यहाँ पे देख लीजिए, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। अब इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बात नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे, जो कि जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट देंगे वैसे वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताते चले जाएंगे। जैसे इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसको ध्यान से देखने के बाद थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट होंगे और हमारे वीडियो को देखिए।